जनूबी पंजाब का शहर उसमें से अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा, जनूबी पंजाब में जो लैपटॉप्स हाई अचीवर्स को दिए जाते थे वो 10% बाकी पंजाब से ज़्यादा, जनूबी पंजाब में वज़ीर आला जो रोज़गार स्कीम थी उसमें उनका कोटा 10% ज़्यादा, तालीम ज़ेवर तालीम प्रोग्राम में छठी जमात की बच्चियों का जो प्रोग्राम शुरू हुआ उनको स्कूलों में रिटेन करने के लिए वो जनूबी पंजाब से हमने 200 रुपये से 1000 रुपये किया। और जनाब स्पीकर, जो वफाकी हुकूमत के मंसूबे थे, चाहे वो लोधरा से लेके खानेवाल तक मोटरवे, चाहे वो डेरा गाजी खान से मुजफ्फरगढ़ तक मोटरवे, वो वफाक के मंसूबे थे। पंजाब ने अपने वसाइल से ये मंसूबे बनाए। इसके अलावा मैं और भी बहुत बता सकता हूँ। ये बातें मेरे भाई के जहन में होंगी, न जाने किन ख्यालों में उन्होंने ये बात आप तक पहुँचाई। मैं चाहता था कि रिकॉर्ड में स्ट्रेट आपके सामने पेश करूँ इस हाउस के सामने। और दूसरी बात और आखिरी बात, इन्होंने फरमाया कि अखराजात किस तरह कम करेंगे। जनाब स्पीकर, पहले ही जो पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट है उसके ख़ात्मे का ऐलान हो चुका है। और वो सिर्फ उनकी तनख्वाहों का मामला नहीं, उसका जो डेवलपमेंट, जो एनुअल जो फाइनेंशियल लेआउट है, असल करप्शन तो वहाँ होती है जो 50 से 60% तक बिल्कुल आप बिला खौफ तरदीद ये कह सकते हैं कि वहाँ पर इतनी करप्शन होती है। यहाँ पे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद हैं, इंतहाई लायक एहतराम, उनको ज़ाती तजर्बा हुआ होगा किस तरह PWD में बंदर बांट होती है, उसके ख़ात्मे का ऐलान किया गया। यही नहीं, ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है। और मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। और इसी तरीके से जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर ने फरमाया खाद के हवाले से, और ये चूँकि बात एक फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। लेकिन मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि प्रीमेच्योर हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हाउस को, मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तमाम मेंबरान को और ऑनरेबल मेंबर को जिन्होंने भी तकरीर की और पेस्टिसाइड का जिक्र फरमाया, मेरा ख्याल है कि अगर IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इज़हार ख़याल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हकीकत है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा, ये उनकी जानिब से इज़हार ख़याल किया गया कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में वज़ीर आला रोज़गार स्कीम का 10% ज़ायद कोटा रखा गया था। जनूबी पंजाब में 10% ज़ायद लैपटॉप दिए गए थे। पंजाब ने अपने वसाइल से मोटरवेज़ के कई हिस्से मुकम्मल किए। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान भी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की गई और उनकी जानिब से इज़हार ख़याल किया गया। उन्होंने कहा कि हकीकत है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा है, इस बात का इतराफ़ किया गया। जनूबी पंजाब का शहर उसमें से अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा, जनूबी पंजाब में जो लैपटॉप्स हाई अचीवर्स को दिए जाते थे वो 10% बाकी पंजाब से ज़्यादा, जनूबी पंजाब में वज़ीर आला जो रोज़गार स्कीम थी उसमें उनका कोटा 10% ज़्यादा, तालीम ज़ेवर तालीम प्रोग्राम में छठी जमात की बच्चियों का जो प्रोग्राम शुरू हुआ उनको स्कूलों में रिटेन करने के लिए वो जनूबी पंजाब से हमने 200 रुपये से 1000 रुपये किया। और जनाब स्पीकर, जो वफाकी हुकूमत के मंसूबे थे, चाहे वो
लोधरा से लेके खानेवाल तक मोटरवे, चाहे वो डेरा गाजी खान से मुजफ्फरगढ़ तक मोटरवे, वो वफाक के मंसूबे थे। पंजाब ने अपने वसाइल से ये मंसूबे बनाए। इसके अलावा मैं और भी बहुत बता सकता हूँ। ये बातें मेरे भाई के जहन में होंगी, न जाने किन ख्यालों में उन्होंने ये बात आप तक पहुँचाई। मैं चाहता था कि रिकॉर्ड में स्ट्रेट आपके सामने पेश करूँ इस हाउस के सामने। और दूसरी बात और आखिरी बात, इन्होंने फरमाया कि अखराजात किस तरह कम करेंगे। जनाब स्पीकर, पहले ही जो पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट है उसके ख़ात्मे का ऐलान हो चुका है, और वो सिर्फ उनकी तनख्वाहों का मामला नहीं, उसका जो डेवलपमेंट, जो एनुअल, जो फाइनेंशियल लेआउट है, असल करप्शन तो वहाँ होती है जो 50 से 60% तक बिल्कुल आप बिला खौफ तरदीद ये कह सकते हैं कि वहाँ पर इतनी करप्शन होती है। यहाँ पे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद हैं, इंतहाई लायक एहतराम, उनको ज़ाती तजर्बा हुआ होगा किस तरह PWD में बंदर बांट होती है, उसके ख़ात्मे का ऐलान किया गया। यही नहीं, ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है, और मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे, ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। और इसी तरीके से जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर ने फरमाया खाद के हवाले से, और ये चूँकि बात एक फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। लेकिन मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि प्रीमेच्योर हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हाउस को, मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तमाम मेंबरान को और ऑनरेबल मेंबर को जिन्होंने भी तकरीर की और पेस्टिसाइड का जिक्र फरमाया, मेरा ख्याल है कि अगर IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इज़हार ख़याल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हकीकत है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा, ये उनकी जानिब से इज़हार ख़याल किया गया कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में वज़ीर आला रोज़गार स्कीम का 10% ज़ायद कोटा रखा गया था। जनूबी पंजाब में 10% ज़ायद लैपटॉप दिए गए थे। पंजाब ने अपने वसाइल से मोटरवेज़ के कई हिस्से मुकम्मल किए। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान भी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की गई और उनकी जानिब से इज़हार ख़याल किया गया। उन्होंने कहा कि हकीकत है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा है। इस बात का इतराफ़ किया गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, जो कि कौमी असम्बली में पहुंचे और कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख़याल उनकी जानिब से किया गया। साथ ही साथ पंजाब में माजी में जो मंसूबे किए गए उस हवाले से उनकी जानिब से भी जिक्र किया गया।